पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि तियान तेनफेंग सिटी के सेंट्रल एरिया में आता है, जहाँ पर वो उस बंदे को ढूंढ रहा होता है जिसने सिटी जनरल के ऊपर अटैक करवाया होता है। फिर तियान पूरी सिटी में घूमने के बाद वहाँ पर एक मेंशन के ऊपर पहुँचता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो बोल रहा होता है तो तुम यहाँ छुपे हो। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे एक मेंशन के ऊपर खड़ा होता है, जहाँ पर वो असेसिन्स के पीछे का मास्टरमाइंड रहता है। फिर हमें उस मेंशन की स्टडी रूम को दिखाते हैं, जहाँ पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक बंदा होता है जो कि उन सबके सामने बैठा होता है, और वो इंसान वहाँ पे चिल्लाते हुए उन लोगों से बोल रहा होता है तुम लोगों का मतलब क्या है कि वो लोग इस तरह गायब हो गए। फिर हमें उस बंदे को दिखाते हैं और उसका नाम बताते हैं, तो इसका नाम किंग निंग होता है, और यही वो मास्टरमाइंड है जिसने उन असेसिन्स को सिटी जनरल के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था। और वो वहाँ पे अपने साथियों के ऊपर चिल्लाते हुए उनसे बोल रहा होता है किसने किया है ये जल्दी पता करो, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग इस तरह हवा में गायब हो जाएंगे। फिर हम वहाँ पे किंग निंग के सामने कुछ लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक बंदा जो कि शायद उसका सलाहकार होता है, वो उसको बोल रहा होता है जो कुछ भी हुआ है उसको अगर ठीक से देखा जाए तो इसमें 80% चांस है कि इसको किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन ने किया है, और बाकी के 20% चांस है कि इस काम को किसी ट्रेजर की मदद से किया गया है। उस पर्सन की बातों को सुनकर वहाँ पे किंग ने उस पर गुस्सा करते हुए उससे पूछ रहा होता है तो तुम्हें लगता है ये किसी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर ने किया है? ये नामुमकिन है। तुम सैनफेंग डायनेस्टी की तो बात ही मत करो, यहाँ तक कि पूरे नेन्जांग कॉन्टिनेंट में भी मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान होगा जो कि इतने सारे कॉन्सेंट्रिक लेवल के कल्टीवेटर को हवा में गायब कर सकता है। तो किंग निंग की बातों को सुनकर वो बंदा उससे बोल रहा होता है अगर वो इंसान कोई इमॉर्टल होगा तो ये काम किया जा सकता है। तो उसकी बातों को सुनकर किंग निंग उससे बोलने लग जाता है तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे कोई इमॉर्टल है, तो मुझे लगता है ये पॉसिबल भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई इमॉर्टल सैनफेंग जैसी छोटी डायनेस्टी को पाने के लिए इतने सारे एफर्ट लगाएगा। अगर यहाँ वाकई कोई इमॉर्टल होता तो यहाँ पे सैनफेंग डायनेस्टी ही क्या, यहाँ पे पूरा का पूरा निज़ाम कॉन्टिनेंट ही उसकी पावर का मुकाबला नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लगता इन सब के पीछे कोई इमॉर्टल हो सकता है। लेकिन वो जो कोई भी है, मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उसने मेरी पूरी मेहनत को बेकार कर दिया है। मैंने सोचा था कि जनरल फू तेनियों को फैंजिंग सिटी की सड़कों पर मारने के बाद मैं पूरी फैंजिंग सिटी के दिल में ये खौफ बिठा दूंगा कि उन्हें कभी भी मारा जा सकता है। और एक बार अगर उनके दिल में एक खौफ बैठ जाता तो वो किंग और उसकी आर्मी को लेकर बहुत सारे सवाल करना शुरू कर देते हैं, और उन लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि सिटी की आर्मी उन्हें बचाने के लिए बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। तब मैं अपनी ब्लैक ड्रैगन आर्मी को सिटी के अंदर दाखिल कर लेता और धीरे धीरे सिटी की सारी आर्मी को अपनी ब्लैक ड्रैगन आर्मी में बदल देता, ताकि मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द अपना काबू पा सकूं। और तब मुझे उस घटिया औरत लीसिया को उसके थ्रोन से हटाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती, और फिर किंग की पोजीशन और सारी एम्पायर फिर मेरे हाथों में होती। और ऐसा कहते हुए किंग निंग वहाँ पे उसके सारे साथियों के ऊपर उनके मिशन फेल होने की वजह से चिल्ला रहा होता है। फिर वहाँ पे किंग निंग का मिनिस्टर उससे बोल रहा होता है ये प्लान बहुत ही ज़्यादा फुल प्रूफ था, अगर ये एक बार काम कर जाता तो कई सालों तक कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी उनकी एम्पायर धीरे धीरे गिरती चली जाती। फिर वहाँ पे वो मिनिस्टर लंबी सांस लेते हुए बोल रहा होता है अब तो एम्प्रेस भी इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाएगी, और वो ज़रूरी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करेगी ताकि इस तरह की कोई सिचुएशन दोबारा ना हो, और अगर हम अब कुछ भी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। जब मिनिस्टर वहाँ पे ये सब बोल ही रहा होता है तब वहाँ पे उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती जो कि उन्हें बोल रहा होता है वाह तुम्हारा प्लान तो वाकई बहुत ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे यहाँ पे आने के बाद तुम्हें इस तरह अपनी ये कंप्लीट करने का तुम्हारे पास कोई भी टाइम बचा है। मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त इन बेकार की बातों में बहस ना करके अपनी जान बचाने के बारे में और अपनी किंग की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए। और इन सब बातों के साथ वहाँ पे उन लोगों को किसी अनजान इंसान की आवाज़ आ रही होती है जो कि उनसे ये सब बोल रहा होता है। जब उन लोगों को ये सब आवाज़ सुनाई देती है तो वो उस ओर देखने लग जाते हैं, वो देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कौन है जो उनकी बिना इजाज़त के यहाँ पर घुस आया है और उनकी बातें सुन रहा है। लेकिन जब वो सब वहाँ पे उस ओर देखते हैं जहाँ से उन्हें वो आवाज़ आई होती है, वहाँ पे उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता है। तो किंग ने वहाँ पे चिल्लाते हुए उससे बोल रहा होता है कौन हो तुम, बाहर आओ, और तुम हमारी बातों को इस तरह छुप कर क्यों सुन रहे हो। ऐसा कहते हुए किंग ने वहाँ पे उस बंदे को बाहर आने के लिए बोल रहा होता है। तभी वहाँ पे उसका मिनिस्टर उसको बोल रहा होता है वहाँ ऊपर देखिए। तब वहाँ पे वो सब जब ऊपर देखते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पे तियान होता है जो कि किसी तरह की ब्लैक एनर्जी में कवर होता है। फिर हम वहाँ पे किंग निंग को देखते हैं जो कि वहाँ पे तियान को देखने के बाद ये तो समझ गया होता है कि तियान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो उससे अकड़ कर बोल रहा होता है कि तुम किस तरह के चूहे हो, पहले तो तुमने किंग के मैंशन में घुसने की हिम्मत की है और बुलाने पर तुम सामने भी आ गए हो। और ऐसा कहते हुए किंग निंग वहाँ पे अपनी बातों से तियान को डराने की कोशिश कर रहा होता है, और वो वहाँ पे मन में ही सोच रहा होता है आखिर ये अंदर आया कैसे, मैंने तो बाहर बहुत सारे पावरफुल गार्ड्स को लगाया है, तो आखिर ये उनकी नज़रों से बचकर यहाँ पे घुसा कैसे। फिर तियान वहाँ पे उन लोगों से बोल रहा होता है तुम्हें ये जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे कैसे आया, और ना ही ये जानने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि आज के बाद तुम फैंजिंग सिटी के आसपास भी दिखाई नहीं दोगे। अगर तुम वहाँ पे मुझे दिखे या तुमने दोबारा फैंजिंग सिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार हो जाना। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान उन लोगों को धमका रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे किंग ने उससे बोल रहा होता है तुम अपना चेहरा छुपा रहे हो, लेकिन तुम अपनी पावर से हमें डराना चाहते हो। आखिर तुम हो क्या जो तुम्हें मेरे यानी कि एक किंग की पावर का भी कोई डर नहीं है, और तुम चाहते हो कि मैं एक किंग तुम्हारी बात सुनूं। ऐसा कहते हुए किंग ने वहाँ पे मन में सोच रहा होता है मैंने इस प्लान के ऊपर बहुत सालों से काम किया है, मैं ऐसे ही अपनी सारी मेहनत को इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकता, और मेरे सारे प्लान्स रेडी हैं और मेरी सारी तैयारियां भी हो गई हैं, तो सिर्फ एक इंसान की धमकी की वजह से मैं इन सबको ख़त्म होने नहीं दूंगा। और ऐसा सोचते हुए फिर किंग वहाँ पे तियान से बोल रहा होता है
मुझे लगता है तुम्हें अपनी ज़िंदगी और मौत की कोई फिक्र नहीं है, तभी तो तुम यहाँ पे किंग मैंशन के अंदर मरने के लिए चले आए हो। क्या तुम्हें यहाँ पे ये पर्सन नहीं दिखाई देता? मेरे मैंशन के अंदर ऐसे बहुत सारे कल्टीवेटर्स हैं जिनको कल्टीवेटर की दुनिया में टाइगर्स और ड्रैगन्स की तरह देखा जाता है। फिर भी तुम यहाँ पे मुझे मारने के लिए अकेले आ गए हो और तुम मुझे यहाँ पे मारने की धमकी दे रहे हो। और अगर तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम मुझे किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुँचा सकते हो, तो क्यों ना तुम मेरे पास खड़े सीनियर से पूछ लो कि वो तुम्हारी बातों से एग्री करते हैं या नहीं। ऐसा कहते हुए किंगनी वहाँ पे एक पर्सन की तरफ इशारा कर रहा होता है जो कि वहाँ पे रोब पहनकर खड़ा होता है। और उसको देखते हुए किंगनी वहाँ पे मन में सोच रहा होता है, इसका नाम मास्टर ब्लैक किल है, जो कि प्रोफाउंड कल्टीवेशन के 5th लेवल तक पहुँच चुका है। और तो और इसकी पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इसने एक बार गुस्से में आकर एक पूरी सिटी को ही बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से पूरे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में इसे एक डेविल की तरह देखा जाता है। लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये मेरे साथ मेरे मैंशन के अंदर रहता है और इसकी पावर की मदद से मुझे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और इसे अपनी तरफ लाने के लिए मैंने अपनी कई सारी कॉन्क्यूबाइन को भी इसे गिफ्ट कर दिया है। और अब ये मेरे एक बॉडीगार्ड की तरह है, जो कि यहाँ पे इस मैंशन में सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इसके रहते कोई भी मुझे हाथ नहीं लगा सकता है। फिर हम वहाँ पे उस बंदे को देखते हैं जो भी वहाँ पे स्माइल करते हुए तियान को देख रहा होता है। फिर वो वहाँ पे अपने रोप को हटाते हुए तियान से बोल रहा होता है, किंगनिंग ने सही कहा, तुम बस एक चूहे हो, अब जब तुम यहाँ पे आ गए हो तो तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। और ऐसा कहते हुए वो इंसान वहाँ पे तियान के ऊपर हमला कर देता है। उसके हमले की वजह से वहाँ पे बहुत सारी ब्लैक कलर का धुआं तियान की तरफ बढ़ रहा होता है, जो कि बाद में आगे चलकर एक स्कल का रूप ले लेता है, जो कि तियान के सामने जैसे ही आता है। तियान उसको देखकर उससे बोल रहा होता है, तुम्हारी ये मूव देखने में तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन ये इतनी भी ताकतवर नहीं है। फिर तियान उससे बोलने लग जाता है, तुम अगर देखा जाए तो तुम्हारा कल्टीवेशन तो अभी ठीक तरह से शुरू भी नहीं हुआ है और तुम इस भगवान को मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर तियान वहाँ पे अपनी हेवनली एनर्जी से एक रे को कास्ट करता है, जो कि उस अटैक को पूरी तरह से तोड़ देती है। और वो रे इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उस अटैक को तोड़ने के बाद भी वो उस बंदे की तरफ बढ़ रही होती है। और जैसे ही वो अटैक उस बंदे को लगता है, वो वहाँ पे राख बनकर गायब हो जाता है। जब वहाँ पे किंगनिंग और उसका मिनिस्टर वहाँ पे उस बंदे की हालत को देखते हैं तो वो उससे बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। और वहाँ पे किंगनिंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, उसको बोल रहा होता है, ये तो नामुमकिन है, ये इतना पावरफुल इंसान था, आखिर ये इस तरह कैसे मर सकता है। और वहाँ पे उस बंदे को इस तरह राख बनते हुए देखकर वहाँ पे किंगनिंग और जो मिनिस्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। और उनको ये बात समझ में आ जाती है कि तियानी वो इंसान है जिसने कि उसके सारे कल्टीवेटर्स को मारा था और अब वो यहाँ पे उन्हें समझाने के लिए आया है। ये जानने के बाद उन्हें तियान से और भी ज़्यादा डर लग रहा होता है।